मित्रों, अगर आप चाहते हो कि हर एक काम में आप बस कामयाब ही कामयाब होते जाएं, तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो इस एक दिव्य और पवित्र शब्द को बोलकर ही बाहर निकलें। यकीन मानिए कि आपका बड़े से बड़ा काम चुटकियों में बनता चला जाएगा। आप जो भी कुछ चाहेंगे वह आपकी ओर खिंचा चला आएगा और आपका शत्रु भी आपसे नजरें नहीं मिला पाएगा, आपके सामने खड़ा तक नहीं रह पाएगा। यह एक पवित्र शब्द असल में एक बहुत ही मजबूत बंधन है, सुरक्षा कवच है, जिसे अब तक आपसे छुपाया गया है। यह यूं कहें कि इसे जानबूझकर छुपाया जाता है, खुलेआम किसी को नहीं बताया जाता है। लेकिन आज माता रानी की सेवा में हम आपको यह सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी शक्ति देने जा रहे हैं। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तुला राशि वालों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। मित्रों, हर इंसान की यह इच्छा होती है कि वह जिस भी काम को आगे बढ़ाए उस काम में उसे कामयाबी मिले। कोई भी ऐसा इंसान इस संसार में नहीं है जो यह सोचकर कार्य करता हो कि वह इस कार्य में असफल हो जाएगा। लेकिन फिर भी दुर्भाग्य से ही सही या कुछ अपनी ही गलतियों की वजह से असफलता मिल जाती है। और आज के समय में आपके जीवन में यदि देखा जाए तो आपके हर एक कार्य में लगभग आपको असफलता मिलती ही मिलती है। या यूं कहें कि जैसी कामयाबी आप चाहते हैं वैसे कामयाबी, वैसा फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो अब ऐसे में आपके लिए यह वीडियो संजीवनी बूटी के समान होगा, जो आपके निष्प्राण हुए भाग्य में प्राण फूंक देगा और आपके भाग्य को हीरे की तरह चमका देगा। जी हाँ बंधुओं, यकीन मानिए कि यह एक शब्द अगर आपने सही नियम से और सही विधि विधान से जागृत करने के बाद प्रयोग करना सीख लिया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आप हमें खुद कमेंट करके लाख लाख धन्यवाद देंगे, क्योंकि यह शब्द कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह असल में एक बहुत बड़ा बंधन है, एक बहुत बड़ी क्रिया है। यह क्रिया इतनी शक्तिशाली है कि अगर आपने इस क्रिया को किसी इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए भी कुछ दिनों तक लगातार प्रयोग कर लिया, तो उस इंसान के साथ भयानक से भयानक बुरा भी हो सकता है। इसीलिए शायद इस क्रिया को अब तक सब लोगों से छुपाकर रखा गया है। बहुत ही कम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसीलिए हम आपसे हाथ जोड़कर अपने हृदय की गहराइयों से निवेदन करते हैं कि कभी भी जीवन में इस क्रिया का, इस शब्द का प्रयोग किसी की हानि के लिए मत करना, वरना जो दूसरों की हानि करते हैं सबसे पहले उनकी हानि होती है और आपके चक्कर में हमारी साधना भी खंडित हो जाएगी। हम तो आपके जीवन की दुख तकलीफों को दूर करने के प्रयास में, माता रानी की सेवा में आपको यह विधि बता रहे हैं, लेकिन आपने यदि इसका गलत प्रयोग कर दिया तो हमें इसका सबसे बड़ा दंड प्राप्त होगा, क्योंकि हम ही तो इसे आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हम पर बस इतना सा एहसान करना कि भूल से भी इसे किसी गलत क्रिया के लिए प्रयोग मत कर लेना, किसी का अहित नहीं होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इस क्रिया को, ये यूं कहें कि इस शब्द को बारीकी के साथ समझाएंगे, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, सही नियम और संस्कार को बताएंगे। साथ ही साथ कुछ जरूरी सावधानियां भी हैं जिन्हें आपको रखना बेहद जरूरी है। अब जब हम आपको इस शब्द को बता देंगे तो बस यूं ही आप प्रयोग करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। सारे नियम और संस्कार आपको समझने होंगे। साथ ही साथ इस शब्द को थोड़े से एक दिन के अभ्यास से जागृत भी करना पड़ेगा। जी हाँ बंधुओं, तभी यह आपके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम रुद्राक्ष लेकर आते हैं दुकान से, तो वह जागृत नहीं होता है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। उसे पवित्र करने के बाद, शुद्धिकरण के बाद मंत्रोच्चारणों से जागृत करना पड़ता है, फिर वह आपके ऊपर फलित होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हर एक विषय के विशेष विधि और विधान को जाने बिना किसी भी कार्य को आप करते रहेंगे तो आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। फिर आप कहते रहना कि सब ढोंग है, सब ढकोसला है, कुछ भी कार्य नहीं करता है, बस बेकार की बातें हैं। अक्सर लोग यही करते हैं, बात पूरी सुनते नहीं हैं, बातों के महत्व को समझते नहीं हैं और सही नियम और संस्कारों से चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। बाद में चीजों को दोष लगा देते हैं। यह तो वही बात हो गई कि
नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लेकिन बंधु, हम चाहते हैं कि आप आज इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक हर एक बात को समझने की कोशिश करें। फिर भी यदि कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट करके प्रश्न पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब भी देंगे। और जैसा हम आपको बता रहे हैं ठीक वैसे ही इस शब्द का आपको प्रयोग करना है। फिर आप देखें कैसे चमत्कार होंगे। आपकी किस्मत, आपका भाग्य आपकी आंखों के सामने देखते देखते ही कुछ ही दिनों में बदल जाएगा। बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएगी। अब हम यह नहीं कह रहे कि आप रातों रात करोड़पति लखपति बन जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। आप रात में सोए और दूसरे दिन करोड़पति हो गए, यह नहीं होता। सब कुछ आपकी कर्म, आपकी मेहनत, आपके प्रयासों से ही आएगा। लेकिन एक बात की गारंटी है कि आपके द्वारा बनाई गई सात्विक सही योजनाएं पूरी तरह से कामयाब होंगी। आपके द्वारा किए गए कर्म का आपको बढ़ चढ़कर फल प्राप्त होगा। अगर आपने 1000 रुपए की मेहनत की है तो आपको 10,000 का फायदा होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। तो उम्मीद है कि आप हमारी बातों को समझ चुके हैं। अब आप इस वीडियो में बताई गई बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचेगा। तो चलिए मित्रों, आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक और जीवन को चमत्कारी ढंग से बदल देने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें, क्योंकि बिना माता रानी की कृपा के जीवन में कुछ भी संभव नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। तो चलिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में लिखिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे एक छोटा सा बालक अपनी माँ को कैसे आकर्षित करने के लिए तरह तरह से रोता है, बिलखता है, हरकतें करता है, बिल्कुल वैसे ही आपको जगत माँ, इस ब्रह्मांड की माँ को आकर्षित करना है। तो चलिए लिखिए, जय माँ भद्रकाली कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर 100% कृपा करेंगी यदि आपका भाव गहरा है तो। एक बार नहीं 3 बार लिखना। साथ ही साथ माता रानी के इस तुच्छ दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा ही दें। हम प्रतिदिन आपके लिए जीवन को बदल देने वाले चमत्कारी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर आते हैं और आपके जीवन में माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमने माता रानी की लंबे समय तक साधना की है तो माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए जो भी कुछ हम चाहते हैं वह माता रानी हमें अवश्य देती हैं और यह तो सेवा का कार्य है, इसमें तो बढ़ चढ़कर माता रानी साथ देती हैं। तो आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, परिवार के सदस्य बनेंगे, आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। माता रानी की कृपा सीधी आपको प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, अब ध्यान से सुनो। इंसान के पास एक सबसे बड़ी शक्ति है जिसे वो हर वक्त अपने साथ लेकर घूमता है, लेकिन उस शक्ति को वह अब तक पहचान नहीं पाया है, और वह शक्ति है शब्दों की शक्ति। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग शब्दों से ही किसी से दुश्मनी मोल ले सकते हैं और दुश्मन के भी दिल को जीत सकते हैं। अगर कोई इंसान बहुत दुखी है और दूसरा इंसान उसके पास जाकर उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करता है और ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिससे कि मनोबल ऊंचा होता है, तो उस इंसान का दुख, उसकी तकलीफ कुछ हद तक कम होने लगती है, उसे अच्छा महसूस होने लगता है। अब उस इंसान को अच्छा महसूस कराने के लिए दूसरे इंसान ने क्या किया? कोई दवाई तो दी नहीं, कोई उसे थेरेपी तो दी नहीं, उसे केवल कुछ शब्द दिए। यानी इससे यह साबित होता है कि इस संसार में शब्दों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। बड़े से बड़ा झगड़ा, यहाँ तक कि रामायण और महाभारत तक के महायुद्ध भी शब्दों की ही देन थे। कहीं ना कहीं शब्दों का इतना अधिक प्रभाव इंसान के जीवन में होता है कि शब्दों की वजह से भी बहुत सारे फसाद खड़े हो जाते हैं, और शब्दों की शक्ति से ही बड़े से बड़े फसाद को भी शांत किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि शब्द कोई हल्की चीज नहीं है, इसे आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। अब आप विचार करके देखिए कि पुराने जमाने की जो कथाएं हैं उनमें आपने अक्सर सुना होगा कि कोई इंसान तपस्या करता है, भगवान प्रसन्न होते हैं और भगवान प्रसन्न होने के बाद कहते हैं वर मांगो, और वह इंसान वर मांगता है तो भगवान बदले में क्या कहते हैं? तथास्तु, जो चाहते हो जाएगा। अब तथास्तु क्या है? असल में यह भी एक शब्द ही तो है। जब भी कोई ऋषि मुनि किसी को श्राप देते हैं तो वह भी शब्द होता है, जब किसी को आशीर्वाद देते हैं तो वह भी शब्द होता है, और सब कुछ सच होने लगता है। इसका कारण यह है कि शब्द जो
महान लोग बोलते हैं वे जागृत होते हैं, और जब शब्द जागृत हो जाते हैं तो वे जरूर अपनी ऊर्जा का प्रभाव इंसान के जीवन पर छोड़ते ही हैं, मानव जीवन को प्रभावित करते ही हैं। तो अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो इंसान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को इस हद तक बढ़ा दें कि वह जो कुछ भी चाहे वह उसे हासिल होने लगे, और उस इंसान के आसपास ऊर्जा का ऐसा घना और सकारात्मक वातावरण बना दें कि यदि कोई उसके ऊपर किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया भी करे, कोई नकारात्मक ऊर्जा जैसे नजर, टोना, टोटका उसकी तरफ आए तो वह वापस लौट जाए। तो इसका जवाब है हाँ, अवश्य है, बस इन शब्दों को जागृत करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह अत्यंत ही चमत्कारी और बेहद ही गुप्त विद्या है। बस इसे आपको जागृत करना है और प्रयोग करना है, और इसके चमत्कार खुद अपनी आंखों से होते हुए देखना है। अब इस शब्द को इस विशेष समय पर बताने का एक बड़ा कारण है। इसका सबसे बड़ा कारण फिलहाल यही है कि सावन का विशेष पवित्र महीना चल रहा है और स्वयं बाबा भोलेनाथ इस संसार में विराजमान हैं। इस संसार को चला रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु की जगह कार्य कर रहे हैं, और भोले बाबा बहुत ही भोले भाले हैं, बड़ी जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और यह एक शब्द माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ से ही जुड़ा हुआ है। कुछ विशेष विधि के साथ आप इसे प्रयोग करें और फिर इसके अंतर जीवन में महसूस करें, और फिर हमें बताएं अवश्य कि आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए, यह एक बीज मंत्र है और यह तीनों शक्तियों को यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है, यानी कि सृजन, पालन और विनाश की शक्ति को दिखाता है। साथ ही साथ यह शक्ति का शुद्ध स्वरूप है, यानी कि देवी के 10 महाविद्याएं इसी मंत्र में समाहित हैं। अब यह बीज मंत्र है, इसलिए देखने में यह छोटा लग सकता है, लेकिन इस शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। असल में बीज मंत्र को बीज मंत्र कहा ही इसलिए जाता है क्योंकि उसके अंदर अपार असीमित शक्ति समाहित होती है। जैसे कि आप देखें कि कोई बड़ा विशाल वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष का बीज बिल्कुल जरा सा होता है, लेकिन कभी आप उस बीज को देखें तो आपके मन में यह ख्याल भी नहीं आएगा कि इस एक छोटे से मामूली से बीज से इतना विशाल वृक्ष भी कभी बन सकता है। लेकिन मंत्र जो बीज मंत्र होते हैं उनमें तो अनंत अपार संभावनाएं और शक्तियां समाहित होती हैं। तो यह एक बीज मंत्र है, इसे आप ध्यान से सुने, और इसका आपको प्रयोग कैसे करना है, नियम संस्कार क्या है, इसे जागृत कैसे करना है, सारी बातें विस्तार से समझेंगे। मूल रूप से यह शक्ति का मंत्र है और अत्यंत शक्तिशाली है और जीवन के सारे मनोरथ पूरे करवाने वाला है। तो मंत्र का उच्चारण आपको कुछ इस प्रकार करना है, ओम त्रीम नमः। फिर से सुने, मोबाइल की स्क्रीन पर भी मंत्र आपको दिखाई देगा, ओम त्रीम नमः। अब आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। शनिवार के दिन आपको एक भोजपत्र लेना है, अनार की कलम और अष्टगंध की स्याही, और शनिवार के दिन ही आपको लाल रंग का प्रसाद, लाल रंग के पुष्प और गाय के घी से बना हुआ दीपक, क्योंकि अब आपको इस मंत्र को जागृत करना है। यह मंत्र हमने आपको दे अवश्य दिया है, लेकिन यह आपके ऊपर अभी कार्य नहीं करेगा, इसे जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। अब आपको इस मंत्र को जागृत करने के लिए इस मंत्र की कम से कम 11 से 21 मालाएं जाप करनी होंगी, एक ही स्थान पर एक बार में बैठकर। जी हाँ मित्रों, मेहनत लग सकती है, 2-3 घंटे का समय लग सकता है। मंत्र की शुद्धता बनाए रखें, अशुद्ध उच्चारण ना करें, धीमे धीमे उच्चारण करें। अब इसे जल्द से जल्द सिद्ध करने के लिए स्फटिक की माला का प्रयोग करें। रुद्राक्ष की माला का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, उससे भी मंत्र सिद्ध हो जाता है। स्फटिक की माला पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाती है, सस्ती ही आती है, महंगी नहीं आती है। अब आपको क्या करना है कि रात्रि को 9 बजे से 11 बजे के बीच शनिवार के दिन आपको आसन बिछाना है, लाल रंग के कपड़े ही पहनने हैं। आसन पर आपको लाल रंग का कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर माता काली, माँ बगलामुखी, माँ भद्रकाली यानी माता के जिस भी स्वरूप की तस्वीर या फोटो आपके पूजा घर में है उन्हें विराजमान करें। यदि नहीं है तो भोले बाबा और माता पार्वती यानी शिव परिवार की यदि तस्वीर या फोटो है तो उसे विराजमान कर दें, एक ही बात है। अब आपको माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाना है और उसके बाद दीपक में लौंग का एक जोड़ा डाल देना है। उसके बाद आपको माता को जल स्नान कराना है, वस्त्र समर्पित करना है, यानी माता के लिए लाल रंग की चुनरी भी लेकर आएं और उन्हें चुनरी उड़ाएं। उसके बाद माता के लिए आपको प्रसाद चढ़ाना है, पुष्प चढ़ाना है और फल वगैरह यदि आप लेकर आए हैं तो वे चढ़ा दें।
और गंध भी मिलती है। जैसे एक इत्र आता है, पूजा पाठ वाला इत्र होता है, वह भी माता को समर्पित करें। उसके बाद धूप दीप सारा समाप्त होने के बाद पूजा पाठ आपकी शुरू होगी, यानी कि अब आपको माता का आवाहन करना है। मन ही मन माता से निवेदन करें और कहें कि हे माँ, आप हमारे घर में प्रवेश करें, हमारे जीवन में प्रवेश करें। हम आपके माध्यम से जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं, आपकी कृपा चाहते हैं। और आज इस समय हम आपके सामने एक विशेष साधना करने जा रहे हैं। इस साधना में हमें आपके सहयोग की बहुत अधिक आवश्यकता है। इसके बाद आपको माता रानी का आवाहन पूर्ण करने के बाद संकल्प लेना होगा। हाथ में लाल पुष्प लें, थोड़ा सा जल डालें और माता रानी के सामने संकल्प करें कि हम आपके त्रीम मंत्र का 21 माला जाप करने का संकल्प लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारी इस संकल्प सिद्धि में सहायता करें और उसके बाद इस मंत्र की संपूर्ण ऊर्जा को हमारे अंदर समाहित कर दें, यानी इस मंत्र को जागृत कर दें हमारे लिए। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है और जल और पुष्प को माता रानी के सामने जमीन पर छोड़ देना है। अब आप आसन पर विराजमान हैं। याद रखें कि इस साधना को करने से पहले आप कोई खाना पीना ना करें। घंटे 2 घंटे पहले बिल्कुल भी भोजन पानी ना करें, शांत रहें, मन को शांत करने की कोशिश करें। उसके बाद आप 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करें जो हम आपको बता रहे हैं। इससे आपकी जबान यानी वाणी शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि दिन भर में आप तरह तरह की शब्द भाषा का प्रयोग करते हैं, वाणी अशुद्ध होती है और पवित्र मंत्रों का उच्चारण अशुद्ध वाणी से नहीं किया जाता है। तो वाणी की शुद्धता के लिए मंत्र है ऐम ह्लीम। फिर से ध्यान से सुने, ऐम ह्लीम। बस इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है 7 बार। उसके बाद आप अपना जाप शुरू करें। जाप करते समय ध्यान रखें कि आपका दीपक बुझने ना पाए और उस दीपक की लौ धीमी ना होने पाए, यानी उसमें घी बराबर आप डालते रहें, क्योंकि समय लग सकता है आपको जाप करने में। अब आप पूरे भाव के साथ एक ही आसन में बैठकर एक बार में 21 माला जाप करेंगे। मंत्र हमने आपको बता ही दिया है, फिर से बता देते हैं, ओम त्रीम नमः। बस इसी प्रकार से आपको उच्चारण करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। घर में सबसे बोल देना कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आज विशेष आयोजन है, इस वजह से कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जब आपका जाप समाप्त हो जाए तो उसके बाद गाय के गोबर का उपला लेना है और छोटी सी अग्यारी बनानी है और हवन करना है। हवन आप 1 माला का कर सकते हैं। वैसे तो दशांश हवन का नियम होता है। आपने 21 माला में जितने भी मंत्र बोले हैं उनका 10वां हिस्सा, जितनी भी संख्या होगी उसका आपको हवन करना है। लेकिन आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, 1 माला इसी मंत्र का आपको हवन कर देना है। उतने से आपकी यह पूरी प्रक्रिया अच्छी तरह से समाप्त हो जाएगी। अब इनमें से एक भी क्रिया इधर उधर मत करना, कोई भी चीज मिस मत करना। हमने सारी चीजें आपको डिटेल में बता दी हैं। अब आप अपनी इस क्रिया को समाप्त करने के बाद जमीन पर ही सोएंगे, बिस्तर पर नहीं जा सकते सोने के लिए। उसके बाद आप जब सोने जाएंगे तो अपनी छाती पर दोनों हाथ रखेंगे, सीधे लेटेंगे और इसी मंत्र को 21 बार उच्चारण करेंगे और माता रानी से यह निवेदन करेंगे कि माता रानी, यदि आप हमसे प्रसन्न हैं, आपको हमारी साधना में पूर्णता दिखाई दी है, तो आप आज हमें सपने के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से अनुभूति अवश्य कराएं। तो आपको निश्चित तौर पर माता रानी सपने में या तो दर्शन देंगी या मंदिर के दर्शन होंगे। कुछ न कुछ ऐसा अवश्य आपको सपना दिखेगा जिससे आपको यह कन्फर्म हो जाएगा कि यह मंत्र जागृत हो चुका है, माता की कृपा आपके पास आ चुकी है। यह बहुत ही सरल प्रक्रिया है। याद रखना कि मंत्रों को सिद्ध करने में लाखों मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता है। मंत्र जितना बड़ा होगा उतना ही कम उच्चारण और जितना छोटा होगा उतना ही अधिक उच्चारण करना पड़ेगा। लेकिन यह एक मंत्र ऐसा है जो बहुत ही जल्दी छोटी सी प्रक्रिया से सिद्ध हो जाता है, क्योंकि यह जगत माई, महामाई, माँ भद्रकाली और माता शक्ति को समर्पित है। तो आप समझिए, इस क्रिया को आप पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ सपने के माध्यम से जान सकते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि उसी दिन माता रानी आपको सपना दे देंगी। हो सकता है कि अगले दिन आपको किसी प्रकार सपने में बताएं या उसके अगले दिन। 3 दिनों के अंदर अंदर माता रानी आपको सपने में जरूर आभास कराएंगी ही कराएंगी। तो अब 3 दिनों तक आपको, जैसे पहले दिन अगर कोई आपको माता रानी का आभास नहीं हुआ तो अगले दिन होगा या उसके अगले दिन होगा। माता रानी का चाहे आभास हो या ना हो, 3 दिनों तक आपको कुछ विशेष नियम संयमों का पालन करना होगा। सबसे पहला नियम कि आपको
कोई भी गलत भोजन ग्रहण नहीं करना है, तेज मसालेदार भोजन ग्रहण नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं लेना है, मांस मदिरा आदि का सेवन तो भूलकर भी मत करना। दूसरा कि आप तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट यदि लेते हैं तो यह भी नहीं लेंगे। चाय, कॉफी यदि आप लेते हैं तो यह भी नहीं लेंगे। इसी के साथ साथ आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, चाहे आपका कितना ही बड़ा नुकसान हो जाए। आपको पता है कि इस इंसान से मिलने के बाद मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, तो आप 3 दिन तक उस इंसान से ना मिलें, लेकिन आप झूठ ना बोलें। जरूरत पड़े तो 3 दिन की आप छुट्टी ले लें और घर पर ही रहें और माता रानी को मन में सुमिरन करते रहें। मित्रों, यह थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन असंभव नहीं है। आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, आपको मिलेगा अनंत अपार प्रेम माता रानी का। इसी के साथ साथ कुछ जरूरी बातें कि आप 3 दिनों तक अपवित्र नहीं होंगे, यानी कि किसी ऐसी जगह नहीं जाएंगे जहां अपवित्रता होती है, जैसे जुआ, शराब आदि कहीं हो रहा है, उस स्थान पर नहीं जाएंगे। किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी के लिए नकारात्मक बातें अपने मुख से नहीं निकालेंगे। इसी के साथ साथ यदि किसी की यहाँ कोई मृत्यु हुई है, कोई शव यात्रा है, तो आपको नहीं जाना है। शमशान घाट पर भी नहीं जाना है। इसी के साथ साथ यदि कोई स्त्री आपके परिवार में ही रजस्वला है तो उस समय काल में उस स्त्री को आप स्पर्श नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ अपने स्नान ध्यान का पूरा ध्यान रखेंगे, कम से कम भोजन ग्रहण करेंगे और माता रानी के ख्याल ही मन में लाते रहेंगे, उनके बारे में ही विचार करते रहेंगे। उनका स्वरूप कैसा है, उनका नाम कैसा है, उनका मंत्र कैसा है। सबसे बेहतर यह होगा कि आप इस मंत्र को मन ही मन उच्चारण करते रहें जब भी आपको समय मिले। उसके बाद सबसे बड़ा नियम कि आपको 3 दिनों तक पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। फोन में, मोबाइल में भी गलत चित्रण को आपको नहीं देखना है, उल्टी सीधी चीजें दिमाग में नहीं लानी है। और आखिरी नियम यह है कि आपको 3 दिनों तक जमीन पर ही सोना होगा। कोशिश करें कि आप जिस स्थान पर पूजा पाठ की है वहीं पर सोएं, नहीं तो जहां पर भी अपने घर में सो सकते हैं जमीन पर ही सोएं। और हर रात सोने से पहले छाती पर दोनों हाथ रखकर 21 बार इस मंत्र का उच्चारण करके माता रानी से यह निवेदन करना है कि माता रानी, आज रात आप सपने में हमें अवश्य दर्शन दें और आभास कराएं कि हमारी साधना सिद्ध हुई है। 3 दिनों के अंदर अंदर आपको 100% गारंटी के साथ आभास होगा, हम लिख कर दे सकते हैं, यदि आपने सारे नियम और विधि विधान को माना है तो। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम इतने सारे नियम नहीं मान सकते हैं, यह तो बहुत कठिन है। तो आपके लिए जीवन में फिर कुछ भी नहीं है, आप बस कष्ट भोगिए और कष्ट भोगते भोगते ही इस संसार को त्याग कर चले जाइए। जब आप इतनी छोटी साधना नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका भगवान ही मालिक है, हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम केवल उन लोगों से बात कर रहे हैं जो सचमुच में जीवन को बदलना चाहते हैं, भगवान की, माता रानी की कृपा चाहते हैं और धार्मिक और मेहनती लोग हैं। बस उन लोगों से हम बात कर रहे हैं जिन लोगों को मनोरंजन चाहिए, जीवन में बस मजे ही चाहिए और बिना मेहनत किए सब कुछ चाहिए, उन लोगों से हम बात नहीं कर रहे हैं। वे कहीं जाएं और जुआ खेलें और सट्टेबाजी करें, शायद वहां उनकी किस्मत जाग जाए और उनके जीवन में धन दौलत आ जाए, हमें उनसे मतलब नहीं है। तो उम्मीद है बंधुओं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं। अब जब माता रानी आपको आभास दे दें सपने के माध्यम से, तो आप समझ जाएं कि आपका मंत्र, आपकी साधना सिद्ध है। अब आप जब भी घर से बाहर निकलें या किसी भी शुभ कार्य को करें, कहीं भी करें, घर में करें, बाहर करें, कहीं भी करें, तो आप मन ही मन इस मंत्र को 3, 4, 5 बार, जितनी बार कर सकते हैं उच्चारण करें। मानसिक जाप करें, मौखिक ना करें, क्योंकि मौखिक जाप में अशुद्ध हो जाता है मंत्र, क्योंकि आप अशुद्ध अवस्था में बैठे हैं और आपने मौखिक उच्चारण कर दिया तो मंत्र की शुद्धता कम हो जाती है, मंत्र का अपमान होता है। तो आपको मानसिक जाप करना है, आपको फल तब भी मिलेगा, आपके हर कार्य में सिद्धि होगी। कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा ही नहीं रह सकता है, और कोई कितनी ही बड़ी तांत्रिक क्रिया कर दे, मारण क्रिया ही क्यों ना कर दे आपके ऊपर, वह वापस लौट जाएगी और उसी का विनाश कर देगी, आपका बाल भी बांका नहीं होगा। तो उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं वे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई हैं। अब आप इन बातों का प्रयोग करें, अपने जीवन को बदल डालें। मेहनत करने वालों के जीवन में ही बदलाव आते हैं। याद रखना, हाथ पर हाथ रखे बैठे लोगों का साथ भगवान भी नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान भी उसका साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है, खुद को धक्का देकर आगे ले जाता है, उसी का हाथ भगवान पकड़ते हैं। उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, माता रानी के लिए मन में भाव रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए ही जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।